बीच जो तस्वीरें हैं वो जाम की जहां दिल्ली में नजर आ रही हैं, तो उसी तरफ दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं। जत्थे पे जत्थे चले आ रहे हैं और इन तमाम लोगों का कहना है कि शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की कोशिश जरूर की जा रही है। प्रदर्शनकारियों पर 16 आंसू गैस के गोले दागे गए। तो देखिए 11 बजे का वक्त वो किसान संगठन और प्रदर्शनकारियों की तरफ से दिया गया था, जब वो ऐलान कर चुके हैं कि दिल्ली बॉर्डर के लिए वो अपना कूच करेंगे। प्रदर्शनकारियों के पास जेसीबी मशीनें भी हैं, पोकलैंड मशीनें भी हैं और प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच की अपनी इस मांग के ऊपर अड़े हुए हैं। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की कोशिश की गई है। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया है। पोकलैंड मशीन, जेसीबी मशीन के साथ ये प्रदर्शनकारी लैस हैं। साथ ही ये अब की बार फेस मास्क, गैस मास्क और जो फेस शील्ड है उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। साथ ही भारी शील्ड्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ ये प्रदर्शनकारी इस जिद के ऊपर अड़े हुए हैं कि इन्हें हर हाल में दिल्ली में दाखिल होना है। और देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ प्रदर्शन की जिद के ऊपर अड़े हुए ये किसान संगठन और प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं, जिनकी बढ़ती हुई भीड़ इस समय शंभू बॉर्डर पर मौजूद है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर के इलाके के अंदर किस तरीके से आम लोग जाम से जूझने को मजबूर हैं, इस तरीके के जाम की तस्वीरें अलग अलग बॉर्डर्स के ऊपर नजर आ रही हैं। तो मेरे 3 सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपको सीधे आप ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं, सिंघू बॉर्डर, साथ ही गाजीपुर बॉर्डर और शंभू बॉर्डर। सबसे पहले मैं शंभू बॉर्डर पर आपको लेके चलता हूं। मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। अमित, जरा बताइएगा कि प्रदर्शनकारी जो 11 बजे की अपनी मांग थी, क्या उसके ऊपर अड़े हुए हैं? अभी वहां किस तरीके का सूरत हाल है? क्या भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कोई बल प्रयोग भी हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए हल्का बल प्रयोग किया गया है। पहले वार्निंग दी गई थी, फिर वो 50 मीटर और उनको कहा गया था कि मत अंदर आइए, लेकिन जब वो आए तो फिर बल प्रयोग किया गया। करीब 16 आंसू गैस के गोले जो हैं वो छोड़े गए हैं। लगातार फोर्सेस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं यहाँ से। जितनी कंपनियां हमने आपको बताई थी, 64 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की, 50 पुलिस की, लेकिन कल की बैठक के बाद मध्यरात्रि की बैठक थी और बढ़ गई हैं फोर्सेस। तो अभी लगातार वो अपनी मांग पर अड़े हैं कि हम दिल्ली जाएंगे। किसान और उनके साथ जो आंदोलनकारी हैं, आंदोलनकारियों। बिल्कुल अमित, आपके जरिए जो तस्वीरें दर्शकों तक पहुंच रही हैं उसके अंदर कई अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं। वहां पर किस तरीके के अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं? क्या प्रदर्शनकारियों से कहा जा रहा है कि वो मशीनें लेकर आगे न बढ़ें, शांति बनाए रखें? देखिए वहां पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप आगे ना बढ़े, शांतिपूर्ण तरीके से रहें, आपको यहां दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। जो भी आपको अपना प्रदर्शन करना है वो अपनी सीमा में रह के करिए। जैसे ही उन्होंने कहा उसके बाद जो है लोग आगे बढ़ने लगे। तो फिर अनाउंसमेंट हुआ कि 50 मीटर रह गया है, आप आगे मत बढ़िए। लेकिन जब वो आगे बढ़ने लगे तो फिर टीयर गैस छोड़ा गया। मैं आपको बिल्कुल बार बार चेतावनी दी जा रही है इन प्रदर्शनकारियों को कि किसी तरीके का उग्र प्रदर्शन न करें, न कानून को अपने हाथ में लें। मैं आपके पास लौटूंगा अमित, लेकिन इस समय आदित्य प्रताप सिंह का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर भी एक बड़ी चिंता यह है आदित्य कि जिस तरीके से वहां वाहनों की लंबी कतार लग चुकी है, सड़कों पर जाम लगा हुआ है और इस जाम के अंदर कई एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं जो उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से इलाज के लिए आने वाले मरीज हैं, वो सबसे ज्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रणव, ये तस्वीरें पिछले 3 घंटे से लगातार ऐसी बनी हुई और 3 घंटे से यही जाम के गिनती कर चुका हूं। 20 से अधिक एम्बुलेंसेस ट्रैफिक जैम में फंसी हैं, जो कहीं ना कहीं आपने एक सवाल जो पूछा था, यहाँ पे कोई भी ऐसा रास्ता, कोई सेफ वे नहीं बनाया गया है जिससे एम्बुलेंसों को निकाला जा सके। अभी भी इसी जैम में सामने देख सकते हैं, कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं। एक और एम्बुलेंस जो है वो इस जाम में फंसी हुई है, लंबी कतार है यहाँ से जहां तक आंखों की निगाहें जा रही हैं। बिल्कुल मैं लौटूंगा आदित्य प्रताप सिंह आपके पास में, लेकिन यह सवाल भी खड़ा होता है कि अगर सुरक्षा के इंतजाम मुकम्मल करना पुलिस का जिम्मा है, तो वहीं एम्बुलेंस को सेफ लेन देना भी पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का जिम्मा है। कहीं ना कहीं उसको लेकर चिंताएं हैं। लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप किस तरीके से शंभू बॉर्डर के ऊपर भारी भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं सिंघू बॉर्डर पर मौजूद मेरे सहयोगी शिवांक मिश्रा का भी रुख कर लेता हूं। शिवांक, तस्वीरें और चिंताएं दोनों तरफ बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ इंतजाम भी पुलिस की तरफ से पुख्ता किए गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर क्या कुछ तस्वीर? जी बिल्कुल प्रोड्यूसर, देखिए ये तस्वीर है साफ सामने। आप देखिए पहली लेयर में आपको सुरक्षा दिखाई देगी, दूसरी लेयर में आपको परेशान लोग दिखाई देंगे जो 2 किलोमीटर दूर पैदल चल के रोज
अपने घर से दफ्तर, दफ्तर से घर जाते हैं। ये देख लीजिए, ये तस्वीर है, सकरी सी गली होती है जहां से इन्हें पैदल चल के अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। तो देखिए स्थिति यही है यहाँ पर लगातार सिंघू बॉर्डर पर भी कि सुरक्षा के इंतजाम लगातार किए गए हैं, प्रायोरिटी पर सुरक्षा के इंतजामों को रखा गया है। तो उसकी वजह से चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे पुलिस फोर्स हो, शिवांग, जो लोग पैदल भी आवाजाही कर रहे हैं, क्या इनसे भी किसी तरीके की पहचान या पूछताछ की जा रही है कि आईडी कार्ड्स क्या चेक किए जा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर बेसिकली क्योंकि ये सभी लोग मतलब यहाँ पर कामगार मजदूर हैं, तो किसी भी तरह की पूछताछ नहीं की जा रही है, किसी भी तरह से उनको रोका नहीं जा रहा है। लेकिन ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल शिवांग, मैं लौटूंगा आपके पास में, साथ ही अमित के पास भी चलेंगे। शंभू बॉर्डर के ऊपर लगातार भीड़ प्रदर्शनकारियों की बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें और साथ ही ये भी बता देते हैं कि दरअसल इस मामले के अंदर पेंच कहां फंसा हुआ है। तो देखिए, सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया था कर्ज माफी पर विचार किया जाएगा, लेकिन किसान संगठन चाहते हैं कि संपूर्ण कर्ज माफी हो और दिल्ली किसान प्रदर्शन के कारण परेशान नजर आ रही है। गाजीपुर में एंबुलेंस जाम में फंसी हुई है और जी न्यूज लगातार यह सवाल पूछ रहा है कि पुलिस अगर सुरक्षा के इंतजाम मुकम्मल कर रही तो साथ ही साथ एक सेफ लेन दी जानी चाहिए ताकि एम्बुलेंसेस के अंदर इलाज के लिए जा रहे मरीजों को किसी तरीके की परेशानी हो। इस समय उसका अभाव देखने को मिल रहा है, एम्बुलेंसेस भी जाम में फंसी हुई हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता है, खासतौर पर इन मरीजों को अस्पताल पहुंचाने को लेकर। जो उनके परिजन हैं वो इस समय सबसे ज्यादा परेशान होंगे। 3 घंटे से गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर एक लंबा जाम लगा हुआ है। आदित्य प्रताप सिंह लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, 20 से ज्यादा एम्बुलेंसेस को फंसा हुआ वो अब तक वहां पर गिन चुके हैं और ये कतार, ये सिलसिला लगातार बरकरार है। 20 से ज्यादा एम्बुलेंस इस समय जाम में फंसी हुई नजर आ रही है वहां पर और कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। ये नेशनल हाईवे 24 है और NH 24 के ऊपर इस समय जाम है क्योंकि बैरिकेडिंग के कारण जो 4 लेन रोड है उसको 2 लेन कर दिया गया है और जो सारी गाड़ियां हैं वो एक संकरे रास्ते से निकलने को मजबूर इस समय नजर आ रही हैं। पुलिस की तरफ से जो सुरक्षा निगरानी है वो बरकरार रखी जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में अगर जरूरी वाहन फंसते हैं तो उनके लिए जिम्मेदार कौन होगा। और गाजीपुर बॉर्डर के बाद अब आपको राजौरी बॉर्डर की भी तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, राजौरी बॉर्डर पर भी भारी जाम की तस्वीर नजर आ रही है। जहां तक आपकी नजर इस स्क्रीन पर जाएगी आपको दूर दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। इसके अंदर तमाम जो कामकाजी लोग हैं वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अंदर कई जरूरी सामान भी, उनको ले जाने वाले वाहन फंसे हुए हैं। इसके अलावा जो आम लोग सफर करते हैं वो इस सड़क पर फंसने को मजबूर नजर आ रहे हैं और इसी तरीके की तस्वीर नजर आ रही है। और इसीलिए आपका चैनल जी न्यूज लगातार ये सवाल भी खड़ा कर रहा है कि सुरक्षा के इंतजाम किसानों की जिद के बीच आखिर क्यों पिसता हुआ आम इंसान है, क्योंकि सड़क के ऊपर जो सबसे ज्यादा परेशान हो रहा है वो आम इंसान है, आम करदाता है, आम दिल्ली का निवासी है। और दिल्ली के DND की तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये दिल्ली नोएडा दिल्ली फ्लाईवे है जो कि दिल्ली को नोएडा के इलाके से, गौतम बुद्ध नगर के इलाके से जोड़ता है, ग्रेटर नोएडा की तरफ जाता है और उस जगह भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बम्पर टू बम्पर जाम कई जगह पर देखने को मिल रहा है और बीते कई घंटों से यही सूरत हाल देखने को मिल रहा है। सुबह का ये वक्त है, कामकाजी लोग अपने दफ्तर जाने के लिए रवाना होते हैं। और देखिए, अब आपको ये 6 तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ हमने आपको जाम की तस्वीर दिखाई, हमने आपको दिखाई किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से क्या कुछ इंतजाम और तैयारियां की गई हैं उसकी बानगी इन 6 तस्वीरों में देखिए। तो देखिए, पोकलैंड मशीनें हैं। सवाल खड़ा होता है कि आंदोलन में इन पोकलैंड मशीनों की क्या जरूरत है। साथ ही इस बार ट्रैक्टर के साथ कूच करने पर ये किसान प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या दिल्ली में पुलिस किसी भी सूरत में ट्रैक्टर के साथ इस तरीके के प्रवेश और इस तरीके के जत्थे को इजाजत दे सकती है। अब की बार इन प्रदर्शनकारियों के पास स्पेशल मास्क भी देखने को मिल रहे हैं जो आंसू गैस के गोलों से बचाव के साथ साथ पहचान को छुपाने में भी कारगर हो सकते हैं, क्योंकि फेशियल रिकॉग्निशन मुमकिन नहीं होता है। साथ ही जेसीबी मशीनें हैं। तो क्या बैरिकेड तोड़ने की तैयारी के साथ प्रदर्शनकारी दाखिल होना चाहते हैं? साथ ही लोहे के शील्ड भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और पतंगे भी उड़ाई जा रही हैं, पतंगों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम सवाल हैं जो इन तस्वीरों के साथ खड़े हो रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारी इस बात की जिद पर अड़े हुए हैं। लगातार मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज शंभू बॉर्डर पर रिपोर्ट कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को बार बार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन फिर वही तस्वीर दिल्ली की सड़कों पर लगे जाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस जाम के अंदर फंसी हुई एम्बुलेंसेस की तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आम आदमी जो परेशान हो रहा है इस तरीके से, उसके लिए, उसकी तकलीफ को कम करने के लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है।
तो देखिए रजौकरी बॉर्डर के ऊपर लगे हुए भारी जाम की तस्वीर और साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर जाम के बीच फंसी हुई एम्बुलेंस की तस्वीर। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि इस जाम के बीच फंसे हुए आम आदमी की तकलीफ को कम करने के लिए क्या कभी कोई इंतजाम करेगा? और देखिए दिल्ली कूच पर अड़े हैं किसान, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दिल्ली देश में जहां पर देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल यहां पर बैठता है, कैबिनेट की बैठकें यहां पर होती हैं। दिल्ली की पहचान दुनिया के एक बड़े देश के तौर पर है, दुनिया की एक प्रमुख शहर के तौर पर इसकी पहचान है। दिल्ली में आंदोलन तो दुनिया में सुर्खियां बटोरने की कोशिश क्या हो रही है, यह सवाल भी खड़ा होता है। चुनाव से पहले क्या इस आंदोलन के जरिए दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और संसद तक आवाज पहुंचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि संसद भी दिल्ली में ही है। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि 26 जनवरी 2021 को जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी, क्या उन्हें दोहराने की कोशिश हो रही है, यह सवाल भी खड़ा हो रहा है इस कूच के मार्च के ऐलान के साथ। जी न्यूज़।